अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का जो पाकिस्तान टूर हुआ है, तो उसमें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इतनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की है। तो उस पर जो लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो एक पैरेलल वॉइस ये बोल रही है कि आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो है वो इतने बड़े आलिम हैं और उन्होंने इतने लोगों को कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको उससे सीखना चाहिए, आपको उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। आप है कौन? ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है कि आप जो है किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। इस्लाम में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो है हर कोई जो है वो उसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते। इमाम मालिक फरमाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा करके कि इस साहिब कब्र के अलावा दुनिया की हर आदमी की बात जो है मकबूल है या मरदूद है। मतलब दुनिया की हर आदमी की बात जो है एक्सेप्ट की जा सकती है और रिजेक्ट की जा सकती है। ठीक है। तो ऐसे ही डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, मैं खुद जो हूँ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनसे इंस्पायर हूँ। और मैं तो बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि मैं तीन लोगों से जो है सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ है, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और आज के ज़माने में अल्लामा जावेद अहमद गामदी साहब। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हम अंधभक्त हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के। अंधभक्त हम किसी के नहीं हैं। और हम जब कोई बंदा मेरे को लग रहा है कि गलत कर रहा है, तो सबको राइट है उनको क्रिटिसाइज़ करने का। कोई ये नहीं बोल सकता कि आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम में कास्ट सिस्टम बोलिए कुछ है नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये है, उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इतने लोगों को कन्वर्ट किया। ठीक है ना। ये मेरे हिसाब से जो है कलिमात कुफ्र है। इसलिए क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला रसूल को ये मुखातिब करके बोलता है कि ए रसूल, तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसको हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे सकता है। तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही जा रही है कि तुम हिदायत नहीं दे सकते, तो ये बात कहना कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इतने सारे लोग को कन्वर्ट किया, ठीक है, ये मुझे कलमात कुफ्र लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई हुज्जत नहीं है दीन में कि कौन किसको एक तो कन्वर्ट करने का जो अभी ट्रेंड चला हुआ है, और कन्वर्शन के ऊपर जो ऑब्जेशन है हम लोग का, वो इन अ लॉन्ग रन जो है बहुत गलत साबित होगा हमारे रेपुटेशन को लेकर भी। और इन अ लॉन्ग रन पता चल जाएगा। लेकिन कि ये अपने आप में कोई हुज्जत नहीं है। अगर ये अपने आप में हुज्जत होती तो आप देखिए जितने भी नबी है उन्होंने कितने लोगों को कन्वर्ट किया है। अगर ये हुज्जत है, सहाबा जो है वो तो फिर रिकॉर्ड रखते हैं ना कि हम लोगों ने इतने लोगों को कन्वर्ट किया है। तो कन्वर्ट करना जो है वो इस्लाम में वो अल्लाह के नज़दीक हुज्जत ही नहीं है, क्योंकि हिदायत देने वाला तो खुद अल्लाह है। हाँ, दावत देना जो है ये हमारा काम है। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बहुत हद तक जो है उन्होंने दावत का काम बहुत अच्छे से किया। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँगा कि आज के ज़माने में जो सबसे पॉपुलर और सबसे बेस्ट दाई है, वो मतलब ओवरऑल पॉपुलैरिटी के हिसाब से, तो वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ही है। उनके ऊपर जो है कोई दाई का लेवल में पॉपुलैरिटी में जो है ना, उनके लेवल कोई के ऊपर इस दौर में कोई मतलब पहुंच नहीं सका। नॉट इवन शेख अहमद दीदात। लेकिन ये कहना कि इस वजह से जो है कि आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, आप कौन होते हैं, आप पहले दीन सीखिए। भाई दीन सीखे तो ये कौन सी बात है? एक तो कौन जज करेगा भाई कि किसको? कोई बंदा तो जब दलील से बात करेगा कोई बंदा, तभी ना पता चलेगा कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है। तो आपको कैसे पता कि जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो लोगों को दीन की नॉलेज नहीं है? सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा गलत क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई बंदा अगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो आप सीधा जो है विद इन कॉन्टेक्स्ट बता दो कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने ये बात नहीं कही है। लेकिन आप क्रिटिसाइज़ करने से कैसे रोक सकते हो? अगर कोई बंदा गलत बात बोला है, मिसाल के तौर पे उन्होंने बाज़ारी औरत का जो वर्ड यूज़ किया है, अब आप बोलोगे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट,
भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सबने देखा है उस चीज़ को, ठीक है, और किसी को भी जो है ये चीज़ पसंद नहीं आया। फिर अगर आप ऑर्फन गर्ल्स को जो है ख़वातीन और बोलोगे नामहरम है, उनको छूना हराम है, तो आपको तो कोई छूने बोल नहीं रहा था, आपको तो सिर्फ एक अवार्ड देना था उनको। उनको तो छूना नहीं था ना, आपको तो अवार्ड को छूना था। तो जो बंदा अगर डॉक्टर जाकिर नाइक इस तरह की बात बोल रहे हैं, और इससे ज़्यादा भी भयंकर बात यह है कि जो रेप केस में जो है विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा है, एक और वीडियो वायरल हुई है डॉक्टर जाकिर नाइक की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर रेपिस्ट जो है अल्लाह से जो है सच्ची तौबा करेगा तो अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। तो ये और ये हो सकता है जिसका रेप हुआ है वो उसके लिए ट्रायल है, ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे। तो इस तरह की कोई अगर बात करेगा तो जाहिर सी बात है भाई हम लोग तो ये करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ना अपने आप को जो है अपडेट नहीं किया वक्त के साथ। एक दाई का, एक आलिम का, और मैं आलिम ही मांगता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक को, ऐसी बात नहीं है। ये रहता है कि वो वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करे। अब हम लोग जब बचपन में डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनते थे तो हम लोग को लगता था यार क्या बात है, मज़ा आ गया यार, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ आदमी बदलता है, वक्त के साथ आदमी ग्रो करता है, वक्त के साथ जो है सवाल भी चेंज हो जाता है, सवाल की नौइयत भी चेंज हो जाती है। तो जो चीज़ डॉक्टर जाकिर नाइक की पहले अच्छी लगती थी अब अच्छी लगती नहीं है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर नाइक को चाहिए कि वो वक्त के साथ जो है वो अडेप्ट करे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करे, लेकिन वो वही सेम सेम जवाब जो वो 90s में देते थे रटा रटाया, वो सेम जवाब जो है वो अभी दे रहे, किसी को बता रहे औरत कह दे रहे, पब्लिक प्रॉपर्टी कह दे रहे। तो ये सब जो है आज ये सब कोई एक्सेप्ट करता नहीं है। आज के जो बच्चे नो है या फिर जो भी है, तो ये बोलेंगे ये किस टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। तो आप क्यों इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जिसमें दावत को नुकसान होता है। फिर आपने एक पश्तू लड़की को जो है डांट दिया कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, और आपको खुद नहीं पता कि ये उनका इल्ज़ाम जो है वो सच्चा है। आपको चाहिए था कि तहकीक करते हैं और जो लोग पीडोफिलिया करते हैं उनको कंडेम करें, वो आपने नहीं किया। फिर आप न्यूज़ एंकर को बोल रहे हो कि आ, उनको नहीं आना चाहिए मीडिया पे, क्योंकि कोई भी बंदा जो है, इस पर इंशाल्लाह ताला अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। वो बोले कि कोई भी बंदा जो है वो अगर किसी औरत को देखता है 20 मिनट और अगर उसको हलचल नहीं होती है तो वो अनफिट है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बंदा 20 मिनट तक एक औरत को क्यों देखेगा, क्यों घूरेगा। अगर कोई औरत इसमें आ रही है, क्या बोलते हैं, अगर न्यूज़ में आ रही है, मीडिया में आ रही है, तो आप उसको मत देखो, आप सिर्फ ऑडियो सुनो। आप उसको क्यों उसके ऊपर पाबंदी आप क्यों लगा रहे हो कि वो मीडिया में न्यूज़ नहीं देख सकती है। आप उसको मत घुरो ना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप अपनी नज़रें नीचे करो। उस हिसाब से सेम लॉजिक आपके ऊपर भी अप्लाई होगा ना, कि आप अगर मीडिया में आ रहे हो तो इतनी सारे औरतें आपको देख रही है, तो हो सकता है उसके उनके उन औरतों के भी दिल में हलचल हो। उस हिसाब से आपको भी मीडिया में नहीं आना चाहिए। अगर आपका ये लॉजिक है कि औरत को देखकर आपको हलचल होती है, तो औरत भी अगर मर्द को देखेगी तो हलचल होगा, तो उस हिसाब से आप भी मत आओ, ठीक है। तो ये इलॉजिकल बात है आपकी तरफ से, और इस चीज़ को जो है सुधारने की ज़रूरत है, और समझने की ज़रूरत है कि आपके ऑडियंस क्या है अभी, ठीक है। और क्रिटिकल क्वेश्चंस लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर जाकिर नाइक अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम पहले से ही क्रिटिकल क्वेश्चंस लेना छोड़ दिया, और उनको अब आदत ही नहीं लग रही है टफ़ क्वेश्चन फेस करने के लिए। जब भी वो टफ़ क्वेश्चन फेस करते हैं वो रूड हो जाते हैं, वो सामने वाले से बदतमीज़ी करना स्टार्ट करते हैं। हालांकि इस बार तो कोई टफ़ क्वेश्चन उनसे पूछा भी नहीं गया, इजी क्वेश्चन पे वो जो है रूड हो जाते हैं, और इजी क्वेश्चन पे जो है वो जो है गुस्सा हो जाता है। तो इस चीज़ पे तो भाई क्रिटिसिज्म बनेगा, क्रिटिसिज्म सब पर बनता है।